अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूं बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे और ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक सरप्राइज के साथ आपके सामने एक दफा फिर आपका होस्ट, आपका दोस्त नुमान लशारी। शो का नाम है जी, बिफोर आई टेल यू द नेम ऑफ द शो, उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में बहुत प्यारे प्यारे शहर हैं जिनके अलग अलग कल्चर है। और पाकिस्तान की जब भी हम बात करते हैं K2 टेलीविजन, तो हम ज़्यादातर अपने रीजनल सिटीज़ की भी बात करते हैं, मतलब मोस्टली उनकी बात करते हैं। और मेरा भी एक शो चलता है इलाकाई टच, जिसमें हम करते ही रीजनल सिटीज़ की बात है। ये जो शो है ये उन तमाम बर्गर्स के लिए है जिनके साथ कोल्स्लॉ फ्री मिलता है, फ्रेंच फ्राइज भी होता है और अपसाइज्ड कोल्ड ड्रिंक भी होती है। और जनाब, हम सारे डाइट कॉन्शियस एंड वेरी बर्गर पीपल एंड प्राउड इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये शो है, और इस शो का नाम है इस्लामाबाद डायरी। और ये शो जो है वो मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है? इस शो को मैं अकेला कर भी नहीं सकता हूं। उसकी रीजन दो हैं। एक तो मुझे कहा गया है, और दूसरी ये कि जो मेरे साथ ये शो कर रही हैं, मेरी क्या मजाल कि मैं इस शो को अकेले करूं। अब आप समझ तो गए होंगे, अब मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधूं। मैं बुलाता हूं जी जिया नुमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बेगम हूँ तो आते साथ ही करेक्शन करूंगी। हाँ। इस्लामाबाद डायरी नहीं, इस्लामाबाद गैलरी है नुमान। अच्छा, डायरी इसलिए कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने नंबर लिखे हुए हैं और वो छुपा के रखी है आपसे। किस किस के नंबर? वो कुछ ऐसे उसमें नंबर्स हैं, तो मेरे ज़हन में वो डायरी चल रही थी असल में। अब मुझे आ रही थी गट फीलिंग की कुछ कंट्रोवर्शियल सा सीन है, लेकिन ये आई थिंक लेट्स हैव अ आते साथ ही मुझे बिठा दिया इन्होंने कहा ये बातें ना शुरू कर दें। लेकिन वैसे आई एम वेरी एक्साइटेड। ये जो आपने इस्लामाबाद का एक इंट्रोडक्शन दिया है, हमेशा से बड़ा समझा जाता है कि इस्लामाबाद वाले बड़े बर्गर हैं, बड़े मम्मी डैडी हैं। वो इस्लामाबाद वाले नहीं है भाई। जो असल इस्लामाबाद वाले वो भी हैं, वो एक खास तबका है जिसकी इतनी मेरे ख्याल से क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो असल इस्लामाबाद के लोग हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, बहुत वो क्या कहते हैं खुश दिल हैं, खुश खुराक है। अच्छा एक मिनट, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने खुश दिल का है जी, तो खुश्क दिल भी तो कुछ लोग होते हैं। हाँ, खुश्क दिल और भी वो इस्लामाबाद में कुछ लोग पाए जाते हैं आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से बहुत कम परसेंटेज है। अच्छा, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस्लामाबाद में बहुत सारे रीजन से लोग एक तो आ गए, और रह गई बात बर्गर्स की। वो तो हमारी जो है ना आइडेंटिटी है ना, वो तो एक नाम है। और जब भी कोई हमें बर्गर कहता है तो मुझे पता क्यों खुशी होती है, क्योंकि वो सड़ के कहते हैं। और आई लव बर्गर, तो मुझे तो बर्गर वैसे खाने में भी बहुत पसंद है ना, तो अगर मुझे कोई बर्गर बोलेगा तो आई वोंट माइंड। मुझे आपको इतना पसंद है कि आपने मुझे भी बर्गर पे लगा दिया, और बर्गर का ये जो है वो अब मुझे ये वेस्ट कोट पहननी पड़ती है। जैसे कि बाकी आप मेरी सारी बातें मानते हैं, तो बर्गर खाने पे मान लिया आपने। लाइक व्हाई वुड यू इवन से दैट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। आज मतलब शो को हमने ओपन कर दिया, अभी हम कॉल्स भी लेंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस शो के लिए, बिकॉज एक नया शो हम प्लान कर रहे हैं। मैं अगर आपको एक मौका दूं कि आपको दोबारा चॉइस अगर मिले, क्योंकि आई नो कि आप यू आर बॉर्न एंड ब्रेड इन इस्लामाबाद, आप इधर की ही हैं, आपने इधर ही तालीम हासिल की, इधर ही पैदा हुई। मैं तो खैर किसी और सिटी में पैदा हुआ, उसके बाद वी केम हियर, और मैं बहुत छोटा था जब मैं इस्लामाबाद। एंड देन यू फेल इन लव विद दिस सिटी। यस ऑफ कोर्स, बट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक चॉइस मिले, उसमें हमारी हुंजा की वादियां भी हो सकती हैं, उसमें हमारे कराची भी हो सकता है जो कि पॉपुलर सिटी है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसमें लाहौर भी हो सकता है, द सिटी ऑफ फूड एंड कलर्स एंड व्हाट नॉट। तो आपको अगर दोबारा चॉइस मिले तो कौन सी सिटी को ऑप्ट करेंगे? टू बी रियली ऑनेस्ट, बीइंग ए सिंगर, बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे बहुत दफ़ा ये सुनने को मिला कि आपका जिस शोबे से ताल्लुक है आपको इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए, यू शुड मूव टू कराची, यू शुड मूव टू लाहौर। ये बातें बहुत सुनी। आपको जब ये कोई कहना तो उसको कहो जलने की बू आ रही है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं उसके बावजूद आपको ये बात बताऊंगी कि वो एक कहावत है कि वंस यू हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद यू कैन नॉट लिव इन एनी अदर सिटी। ये कहावत आपकी अपनी है? ये कहावत मेरे जैसे उन तमाम लोगों की है जो इस्लामाबाद में पैदा हुए, इस्लामाबाद में बचपन गुजारा है, इस्लामाबाद में बड़े हुए हैं। आप तो क्योंकि दूसरी सिटी से आए हैं तो आप समझ नहीं सकते। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने ये बोला कि जब मैं छोटा था। कितने छोटे थे? बहुत छोटा था, कोई इतना। ये कोई 1902 की बात होगी? कितना था? कितनी पुरानी बात है ये नुमान? बहुत छोटी, बहुत पहले की बात है। मैं कराची में पैदा हुआ, और जब मैं 4th क्लास में था तब हम लोग शिफ्ट हो गए थे इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँ कि जनाब, मैं कराची की क्योंकि पैदाइश, और जब मैं इस्लामाबाद में आया तो जो सबसे पहला जो कल्चरल शॉक कह लो या
वेदर को लेके शौक कह लो, वो ये था कि हमें इतनी कुछ ठंड लगती थी और हम ये कहते थे ये बारिश इतनी ज्यादा होती है। और इस बारिश से ये आपने कितनी खूबसूरत बात की। आप इस्लामाबाद का मौसम देखें, अभी मई बिल्कुल खत्म हुआ है और अभी ये जो लास्ट पूरा हमने वीक गुजारा है बारिशों में, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस्लामाबाद में इस महीने में ऐसी ठंड होगी कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये फैन चलने चाहिए या हीटर चलना चाहिए। हीटर चलना चाहिए, फैन चलना चाहिए। जिया मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक बड़ी मजे की पिक्चर देख रहा था, इस्लामाबाद की 1 जून की पिक्चर जिसमें हीटर चल रहा है और हीटर के आगे एक बंदा खरबूजा खा रहा है। यस, ये मैंने भी पिक्चर देखी है। मजे की बात, ये वही कंफ्यूजन है जिसका मैं बता रही थी कि यू नो ये पर्क्स हैं इस्लामाबाद में रहने के, बिकॉज यहाँ पे यू नेवर नो कि किस वक्त बारिश शुरू हो जाए। माशाल्लाह से बारिश का पानी जो है वो खड़ा नहीं होता यहाँ पे, और वो उसकी प्रॉपर निजाम है, वो यहाँ से मतलब वो चला जाता है। अच्छा, एक और गिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो लोग अक्सर गिला करते हैं यार इस्लामाबाद की तो नाइट लाइफ ही नहीं है। दैट्स सच अ लाई। ये इतना बड़ा, इट्स अ बिग लाई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि आप क्यों हंस रहे हैं? हंस इसलिए रहा हूं, 2 लोग ऐसे बैठे हैं ना, आज हमें मौका मिल गया, हम तो सड़े हुए अंदर से। आपको तो मालूम हम है, इस्लामाबाद को इतना प्यार करते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है कोई इस्लामाबाद के बारे में हमसे कोई बात करे। आपको तो इस बात का मालूम है कि इस्लामाबाद की नाइट लाइफ जिसके बारे में कहा जाता था कि इस्लामाबाद में भाई कुछ नहीं है और इस्लामाबाद में लोग नहीं है, रात को फूड स्पॉट्स नहीं खुले होते, ये अब झूठ है। इसमें ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं खाना खाती हूँ, मैं रात को ऑर्डर भी करती हूँ, रात को जाती भी हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ऊपर हो गया तो मास्टर कढ़ा ये बात। ऑलराइट, अच्छा अब मैं आपको एक सरप्राइज दूं। मैंने आपको आज एक सरप्राइज, डायमंड रिंग। एक्सक्यूज मी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं मतलब न्यूयॉर्क से नहीं आया या बेल्जियम से नहीं आया। क्या मतलब इस्लामाबाद में लोग डायमंड रिंग नहीं, हम यहाँ पे काम करते, बड़ी मेहनत करते हैं, डायमंड हमसे अफोर्ड नहीं होता। हाँ, अगर आप कहती हो तो फेक डायमंड आपको लेके दे सकता हूँ। We'll talk about it later. अच्छा, we'll talk about it. राइट, अच्छा हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं लोहे की रिंग लेके दूंगा आपको। एनीवेज जी, हमारे पास आज एक सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए, एक अदद नहीं 2 अदद सरप्राइजेस हैं फॉर यू गाइस। वो कौन कौन है, नाम तो आप लेंगे। सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि आज हमने उनको काबू किया है। वो काबू इस तरह से किया है, वो काबू नहीं आते हैं, काबू वो आते हैं, लेकिन वो काबू किस तरह से आते हैं, वो किसी और रंग में नजर आते हैं। आज हमने उनके रंग बदलने हैं यार, वो मुझे समझ नहीं आती है कि वो हमें हर वक्त जो है वो हालात के बारे में बता रहे होते हैं, यार हालात बदलने वाले हैं। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं पता होता कि खुश होना है इस पे या सैड होना है। आज हमने उनके हालात बदलने हैं, आज हमने उनके हालात और उनके वाकयात और उनसे ये पूछना है कि इस्लामाबाद के बारे में वो क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बहुत ही 2 अमेजिंग गेस्ट, हमारी K2 फैमिली का बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा हमाे साथ मौजूद हैं जनाब। मैं चाहूंगी कि चल के आपने बुला ही लिया, यार चल के वेलकम करें। वो आ जाएंगे ना यार, मैं खुद लेके आता हूँ ना। ये लेना, ये कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। प्लीज हैव अ सीट। आपने हालात का कहा, हालात बदल रहे होते हैं, आपने कलर चेंज कर दिए, रंग बदल दिए। मैं गिरगिट भी होता हूँ। नहीं, वो जिसको आपने तरबूजा का, वो तरबूज था। अच्छा नौमान, आप बैठे और वेलकम करेंगे हम कैसर भाई को। कैसर भाई जो है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जब मेहमान आते हैं ना घर पे, तो मेहमान जो है उनको बड़ा अच्छी तरह से वेलकम भी करना होता है, इस्तकबाल भी करना होता है, और साथ साथ उनको ऐसा फील भी करवाना होता है कि इजी है। मैं समझ लो आपकी वो जो आंखों में मैंने वो रोब समझ ले गई यार। हेलो, जब बताया था तो तुम्हें क्यों याद नहीं रहा? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट है वो बड़े मजे के हैं, बहुत जबरदस्त, और बड़े खा के देखे थे आपने? वो खा के मैंने नहीं देखे थे, उनके साथ जाके खाया था मैंने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो उनको मैं मानता हूँ, कैसर भाई थोड़े से अपटाइट होते हैं, आज उनको हम जरा थोड़ा सा आज इनको ना, लेकिन आज मुझे कैसर भाई ना बड़े हंसी मजाक वाले के मूड में लग रहे हैं। मुझे भी लग रहे हैं। कुछ अच्छी बात लेकिन ये जो फर्द है ना, ये हंसी मजाक वाले बंदे हैं, ठीक है, और ये इनको शायद हमने जबरदस्ती अपने न्यूज में रखा हुआ है। ये उल्टा है, इधर उल्टा हिसाब लगता है। इनका नाम है जी उमर सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज सर। अच्छा, दोनों आ गए शो में। मेरे तो, हमारी तो फैमिली है, तो मैं बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं होने वाली आपके साथ। बात करेंगे क्योंकि अभी आपने मुझे एक चीज समझाई है। मैं उमर भाई से मैं बात करने वाली थी, उनकी तरफ मुंह था, लेकिन मुझे याद आ गया। अच्छा, मुझे करेक्ट फौरन करते ना। नहीं, मैंने बदला लिया है, और मैं शो में सारे वो बदले लूंगा जो मैं काफी अरसे से लेना चाह रहा था, एक एक करके। जैसे आपने शुरू में नाम बोला इस्लामाबाद डायरी, और मैंने करेक्ट करके इस्लामाबाद गैलरी बोला, ये उसका बदला है? यार बात सुनो, एक नया शो है, मैं उसको इस्लामाबाद डायरी बोल गया, तो इसमें कोई इतना फर्स्ट क्रिएट, तो अगर मैंने टिपिकल इस्लामाबादी टच। भाई इस्लामाबाद वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? आपको क्या पता, ये जो अव्वल इस्लामाबाद के लोग हैं ना, ये वो ना तो ये जल्दी सोने वाले लोग हैं, ठीक है, ना इनके कोई सिर्फ
टेस्ट बहुत लिमिटेड है। अभी पूछ लेते हैं। हाँ, हमारे कैसर साथ भाई और उमर भाई, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप इस शो के अंदर आए, और हम लिटरली, ये मेरी दिल की भी ख्वाहिश थी, इनके साथ तो हम एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट्स बेतहाशा करते रहे, लेकिन आपके साथ थोड़े कम करते रहे। वो आपकी पर्सनैलिटी, आई नो कि वो एक रोबदार और एक वो दबंग वाली है तो सही, लेकिन उसके पीछे नहीं ये गलत, आपने ये बहुत गलत तशरीह Really? नहीं, मैं आपको बता रहा अच्छा। हूँ, ये तो बहुत हम जानते हैं, बहुत जॉली गुड और बहुत हंसी मजाक वाले बड़े हैं। अच्छे से गपशप लगाते हैं, आउटिंग्स भी करते हैं, लेकिन काफी टाइम हो गया। कैसे भाई आप इनके साथ घूमा फिरा बल्कि अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं हाँ, बस हमारी नहीं, हम जिस दिन हम दोनों गुड लुकिंग लोग घूमने फिरने शुरू हो गए ना इस्लामाबाद की सड़कों पे, तो आप ये समझो कि क्या होने वाला है उसके बाद फिर। ये इसलिए आप ये आइडिया ना ही दें तो बेहतर है। आपको पता है ना, इस्लामाबाद की लड़कियों में बहुत एटीट्यूड होता है, वो यूं लिफ्ट नहीं कराती तो हम भी इस्लामाबाद के लड़के हैं ना, हम में भी एटीट्यूड है, हम भी नहीं लिफ्ट कराएंगे। बर्गर ही होता है। बर्गर होता है। अच्छा कैसर भाई, मुझे ये बताएं, पहले आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपका ओरिजिन, आई थिंक एबटाबाद, यू आर फ्रॉम एबटाबाद, एंड एबटाबाद अगेन, मतलब मेरे से अगर पूछा जाए कि अगर कुछ सेकंड सिटी ऐसी अपार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद के जो आपको पसंद है, तो मैं एबटाबाद का हमेशा नाम लेता हूँ। आपको यहाँ पे आए हो कितना अर्सा हो गया? मेरे वालिद साहब आए थे 1976 में। ओके। वो सर्विस में थे, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में थे, फिर डेपुटेशन पे इधर आ गए। तो उस वक्त से लेके फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो, मेरी तो पैदाइश भी शहर की, हम लोग सब यहीं पर पढ़े बड़े हुए सब। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कैसर साहब की उम्र कितनी है? नहीं, मेरे वालिद साहब 1976 में आए, मेरा, हम 5 भाई हैं, मेरा 5वां नंबर है। उन्होंने साथ ही आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। और आपने ठीक कहा कि एबटाबाद आज भी बहुत खूबसूरत है, और अगर किसी के पास चॉइस हो ना, तो वो सबसे बेस्ट है। ऐसे ना कहें, ऐसे इस्लामाबाद गैलरी में बैठ के, इस्लामाबाद के तो मैं इसको पहली पोजीशन से हटानी नहीं चाहूंगा, और पूरी दुनिया में आप बाहर भी जाएंगे, इस जैसा शहर, इस जैसा कैपिटल, इसकी खूबसूरतियां, पीसफुल, और दूसरे जो लोगों को अक्सर शिकायत रहती थी कि ये बिल्कुल डेड सिटी है, रात में आपको कुछ नहीं मिलता खाने में, लोग बाहर नहीं जा सकते, चेंज हुआ, कम था, अब बहुत ज्यादा हो गया। अब आपको रात किसी भी जगह जाए, हम लोग जाते हैं, हम लोग रात को पार्टीज करते हैं, बैठते हैं, खाने खाते हैं, चाय पीते हैं, पार्टीज में आलू के पराठे हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने साथ ही करेक्ट किया, लोग समझ रहे हैं, पता नहीं कौन सी पार्टी, आलू के पराठे हो सकते हैं, चाय हो सकती है, वो सारी चीजें आपको 24 घंटे मिलती हैं। तो ये जो लोगों की एक सोच थी, या लोग इस चीज को अक्सर डिस्कस करते थे कि कैपिटल जो है इस्लामाबाद, ये बिल्कुल डेड सिटी है, ऐसा नहीं है, इसमें आपको हर तरह की इंटरटेनमेंट मिलेगी, आप इसके वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जून का महीना, आज 2 जून है, और जून कितना तपता है, कितनी गर्मी होती है, इसको लेके हम लोग एसी अपने रेडी कर बैठे होते हैं, और बल्कि ऑन कर लेते हैं कि भी अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। आज इसका वेदर आप देख लें कि हमें ठंड महसूस हो रही है, बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर। ये कैपिटल की खूबसूरती ये हमेशा से रही है, ये नहीं कि अब से, ये हमेशा से रही है। जब आपको गर्मी ज्यादा महसूस हो, बारिश हो जाती है, ये ज्यादा देर आपको गर्मी में ठहरते, इस्लामाबाद की खूबसूरती है, बहुत सारी खूबसूरती है। अच्छा, वो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि आपने इस्लामाबाद डायरी को, इस्लामाबाद गैलरी को इस्लामाबाद डायरी कह दिया, तो ये इशू कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप एवं उनके ऊपर जो है वो हो रही थी, मैं आपको अपनी न्यूज के बारे में अपना ब्लंडर बताता हूँ। पहली बार मैं स्क्रीन पर डिस्क्लोज कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों की वजह से। राग के बारे में बात हो रही थी, राग मतलब स्क्रीन पर बैठा हूँ, अभी ऑन एयर होने में से कुछ 5-6 मिनट रहते थे, तो वो प्रोड्यूसर के साथ और इंजीनियर के साथ बातचीत चल रही थी, तो वो पीछे कोई मौसीकी की बात हो रही थी, तो वो भीम पलासी और दीपक राग और उस तरह से वो जो ये बारिश वाले होते हैं और एक आग वाला होता है, मीम मल्हार, उसकी बात हो रही थी। तो मैंने उनके नाम लिए, वो मेरे जहन में आ गए। अब मैंने ओपनिंग करनी थी केरू टाइम्स के साथ, मैं हूं आपका मेजबान उमर सियालवी, तो मैं कह रहा हूं मीम मल्हार के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर सियालवी। ये ज्यादा बड़ा और देखो, अच्छा रात का इस वक्त बज रहा है जी तकरीबन कोई 8:30 बजने वाले हैं, और ये वो टाइम है कि जब अक्सर लोगों को ना भूख लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, मुझे लग रही है, और आप को देख के, दोनों को देख के मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से कि ये वो टाइम आ गया, करीब आ गया, मेरा आधा घंटा ऊपर हो गया। ले जी, अब आपको मजीद जो है ना, और स्पेशली जी आपको भी, क्योंकि बारबेक्यू और टिक्कों के जितने लवर्स इस टाइम पे मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, भाई आप लोगों के लिए इस्लामाबाद से अच्छे बारबेक्यू टिक्के वो कहाँ मिलेंगे? अगर आपको यकीन नहीं आता तो चल के देखते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ के टिक्के थे। ठीक है, चल के देखते हैं।
जो ट्रेडिशनल हमारे फूड है ये हमारे इलाके से आया है। तो देखो हम बेचते हैं इधर सिर्फ दुम्बे का गोश्त और ये बहुत सिंपल बनता है लेकिन टेस्ट बेहतरीन है। ये इधर चाइनीज भी लिखी हुई है और कुरियन भी लिखा हुआ है। चाइनीज और कुरियन दोनों हमारे बहुत बड़े कस्टमर है, तो उसमें सबसे ज्यादा फिर कुरियन की बजाय वो चाइनीज ज्यादा कस्टमर है। और चाइनीज हमारे खाने बहुत, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, तो मुझे पता चला कि मेरे लिए आया है। मैंने वो पूछा चाइनीज से कहाँ जा रहा है, वो कहता है फलाना बंदे के पास। मैंने कहा वो मैं हूँ, तो आ गया, बाद में बैठ गए, बातचीत चल गया। तो वो कहता था हमारे बारे में, उसका सोच यही था कि कोई बड़ा आदमी होगा और एसी के कमरे रूम में बैठा हुआ होगा और टाई शाई पैंट कोट लगा के और ऐसे तरह बनता होगा। ये नहीं पता कि खुद गाड़ी पार कर रहा है इधर। 4 years ago, I came here. I was student. So one of my senior, he introduced me this place. So I come here. That is my first experience. I like it very much. It will give you very good food and the best taste. बड़ी ज्यादती कर गए, वैसे बहुत ज्यादती कर गए प्रोड्यूसर साहब। मैंने आपको कहा था तिक्के दिखाएं, आपने तो तिक्कों के जूम इन करके उनको प्रॉपर उनको मसाले भी उनके दिखाए और कितने अच्छे वो तैयार हो रहे हैं। नुमान भाई जो इस्लामाबाद को जानते हैं ना, पुराने इस्लामाबाद को, हाँ। ये G94 पेशावर मोड़ और ये जगह बहुत पुरानी है, वाइट बिल्डिंग, मतलब ये इधर आपको बहुत सारे खाने की 24/7 ये आज का नहीं है। आप यहाँ पर कभी जाकर रात के पिछले पहर में जाकर आलू के पराठे यहाँ पर आप खाएं। ये तो अभी सिलसिला शुरू है। वहाँ पे मामू बर्गर वाला है, मामू बर्गर, वो तो आप और नजीम बर्गर भी खाकर आपको मामू बना देगा। ये अच्छा मैं आपको लेकिन एक बात बताऊं, ये शिनवारी वैसे तो हम समझते हैं जाहिर है केपी की एक स्पेशलिटी है और वहाँ की डिश है, लेकिन इस्लामाबाद में लेकिन जिया ये जो इस्लामाबाद की स्पेशली इस बिल्डिंग में ये जो एक बिल्डिंग सी है वाइट सी और इसमें इनकी निशानी ये है कि इन सब ने लंबे बाल रखे हुए हैं। तो शिनवारी रेस्टोरेंट पेशावर मोड़, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपने जिया की तरह इस जगह का फूड नहीं खाया तो मुझे तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर आपका है ना भाईजान। अच्छा इसके अलावा ये पेशावर मोड़ तो आप इसको समझने की फूड स्ट्रीट है। इसके अलावा G91 में टिक्का, जो सबसे बेहतरीन टिक्का जो इस्लामाबाद का जब से इस्लामाबाद बना शायद उस वक्त से वहाँ पर चल रहा है। हम लोग इतने होते थे, आपकी बेटी जितने, ठीक है मेरी बेटी बेचारी, आपकी बेटी जितने तो किधर है तो हम लोग उस वक्त जाया करते थे और वो आप अंदाजा लगा लें उस वक्त कहते थे कि यार ये बहुत पुराना है। हाँ जी। वो आज भी वैसे ही अपने अबूताब के साथ चल रहा है और उधर बैठने की जगह आपको इतना रश होता है जिस टाइम मर्जी चल जाए। अच्छा आपने हॉट एंड चिली ट्राई की है? सब कुछ ट्राई किया है। अच्छा मैं एक और भी चीज बल्कि आपसे भी मेरे वाले स्पॉट्स के बारे में आप लोग हॉट एंड चिली, मेरे वाले स्पॉट्स का भी आगे से मुझे रिव्यू चाहिए। देखिए क्या आपने हॉट एंड चिली का रोल पराठा खाया? अच्छा मैं खाया F10 में। ओह यम्मी। वाह। अच्छा और भाई मुझे ये बताएं कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, बिकॉज जाहिर है आपका काम भी ऐसा है कि जिसमें स्ट्रेस जो है वो अपनी पीक पे होता है, आप मुझे बताइए कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप उस स्ट्रेस को क्या लॉन्ग ड्राइव से निकालते हैं या खा पी के निकालते हैं? मैं आपको इसी बात के ऊपर, अभी चाहे सर्दियां हो, मुझे ज़्यादा सर्दियों में जो है वो इस्लामाबाद की रातें पसंद हैं। और जब आप इस्लामाबाद शहर ऐसा है, लोग तो कहते हैं कि ये तन्हाइयों का शहर है, यहाँ पर एक घर में आप रह रहे हो दूसरे घर वाले आपको नहीं जानते। ये जो वो सेक्टर जहाँ पर किराए के ज्यादा लोग रह रहे हैं उन जगहों पर होता है, लेकिन जो पुराने लोग ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ना नुमान भाई और जिया शुरू में बर्गर्स सिर्फ वो 10% लोगों का मसला है। अच्छा मैं क्या करता था जब भी मैं मतलब थोड़ी सी अपने लिए वो करना चाहूँ, दोस्त यार इकट्ठे हो गए तो फिर तो हम कहीं खाने के लिए निकल गए, लेकिन जब अकेला हूँ तो मैंने निकलना है और इस्लामाबाद में किसी भी जगह से आइसक्रीम लेनी है या आइसक्रीम कोन की शक्ल में या दूसरी वो ले ली कप में, वो लेकर इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं बिलखसूस इस्लामाबाद का मार्गला रोड
स्कूल रोड से आप जो मार्गला रोड की तरफ जाते हो, वो बीच में जो एक शाहराह है, दरख्त जुड़े हुए हैं, ठीक है, ढकी हुई दरख्तों से, उस सड़क के ऊपर आप रात को पैदल चलें, आप आइसक्रीम खाएं, मैं कहता हूँ आप पूरी दुनिया को सारे खानों की लज्जतें आप भूल जाएंगे, जो आपको वो मजा देगा। ठीक है, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आजकल थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि आजकल अमन व अमान के हालात, कैपिटल हमने कल डिस्कस किया था, कल कैपिटल के हालात भी कुछ आजकल कुछ अच्छे नहीं हैं, आजकल एहतियात लाजमी करें, मोबाइल स्नैचिंग और ये सिलसिला यहाँ पर शुरू बहुत अनफॉर्चुनेट है। अच्छा भाई, एक बात है, मुझे तो इन दोनों से मिलके और आज इस शो के अंदर इनको लेके बहुत ज्यादा जो है ना बहुत खुशी हुई है, और मैं ये चाहूंगा कि हम नेक्स्ट शो में इनको जरूर बिठाएं और ज्यादा टाइम के लिए बिठाएं कैसर भाई। और इनके पास मुझे लगता है बहुत सारे हिडन स्पॉट्स हैं इस्लामाबाद के जो हमें नहीं पता, कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जो हमें नहीं पता होगा। लेकिन और अभी हमने K2 TV की टीम ने और हमने इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहां पर हमने पिकनिक न की और जहां पर हमने खुद कुकिंग की ना हो, हमने खाया ना हो, हमने उसको कवर भी किया, हमने कवर भी किया है उसको। हमारा इस्लामाबाद टाइम्स एक न्यूज चैनल चलता, न्यूज प्रोग्राम था, उसमें हमने इस्लामाबाद की कोई ऐसी जगह नहीं है। आपको पता है इस्लामाबाद तो 1960-63 के बाद जो है वो कैपिटल बना, उससे पहले इस्लामाबाद का नक्शा ही कोई नहीं जानता, उसके पहले इस्लामाबाद का नाम ही कोई नहीं जानता, राजशाही नाम था, इसके बहुत सारे छोटे छोटे इसके देहात थे, जैसे अभी एक देहात है इस्लामाबाद का जिसको सैदपुर विलेज, जिसको मॉडल विलेज का नाम दिया, ठीक है, उस तरह मॉडल आज तक बन नहीं सका, उस तरह के बहुत सारे विलेजेस थे जिनके नाम भी लोगों को नहीं पता है। आप देख रही हैं एक चीज कि इनको हम एंटरटेनमेंट साइड पे लेके आए हैं, इनको उमर भाई को स्पेशली, तो ये जैसे वो एक बंदा होता है ना जो भरा होता है यार, अब आया हूं ना मैं, लेकिन अब मसला ये है कि हमारा और आपका सफर फिलहाल इस शो के लिए, इस सफर से मुराद शो के हवाले तो फिर मिलेंगे, हाँ वो खत्म है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि आप लोग हमारे शो में दोबारा से आएंगे इंशाल्लाह। बट आप जब बुलाएंगे, आप जब बुलाएंगे साथ कुछ खाने का एहतमाम भी करें। जरूर। आज आपने हमें हमारे मतलब दिल खट्टे ही कर दिए हैं। आज नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, आप खाना लेके आएंगे, मिलके गरम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉइंट पे लेते हैं जी एक क्विक सा ब्रेक, और आप लोग कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग दिस शो जिसका नाम जिया ज्यादा बेहतर लेंगे, इस्लामाबाद गैलरी। इस्लामाबाद गैलरी जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो जिसका नाम है जी इस्लामाबाद गैलरी। ये नॉट डायरी। अच्छा, होता ऐसा है कि कभी-कभी आप बहुत छोटी सी किसी चीज पे फंस जाते हो, नॉट नेसेसरीली कि वो कोई बड़ी बात होगी। आपको पता है मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होना था, मैंने मेरे सामने हो जाते हैं, लेकिन चूंकि आप इस शो में अब आप मुझे घर तक जो है ना ये बात कहती रहेंगी कि यार आपने डायरी क्यों कह दिया था भाई। अच्छा, गैलरी था, किस डायरी का जिक्र था, वो कौन सी डायरी थी? ये वही डायरी है जो आपने छुपा के रखी हुई है। वो कौन सी डायरी है जो आप लेके निकले थे? अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप आके इधर बैठें, क्योंकि हमारे पास अभी शो में एक और भी बहुत ही अमेजिंग से गेस्ट मौजूद है। आपको पता है कि जैसे जैसे दौर तब्दील हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इंटरव्यू करने के ना डिफरेंट तरीके जो है इजाद हुए। तो उसी तरह से आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है पॉडकास्ट का, ठीक है, जिसमें आप बड़ा ही कैजुअल तरीके से अपने गेस्ट को बिठाते हैं, उससे बातचीत करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट पे, बड़े हाई टेक किस्म के माइक्स होते हैं और लाइट भी बहुत अच्छी पड़ी होती है। मैं जब पॉडकास्ट करते हुए देखती हूँ ना इंटरव्यूअर को और वो जो गेस्ट बैठे होते हैं, तो उनकी शक्लें देख के मैं बड़ा खुश हो रही हूँ, तो यार ये लाइट ना बहुत अमेजिंग है। दूसरा एक और भी चीज़ मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि पॉडकास्ट जो एक्चुअली जो हम सुनते थे पहले, वो तो सिर्फ ऑडियो हुआ करती थी, ये वीडियो और ऑडियो कब से? उसी हवाले से खैबर नेटवर्क्स का एक और वेंचर बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट वैरायटी के नाम से, जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा हिट है, और उसको माशाल्लाह मरियम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, और उसी के साथ अनकट बाय एहसन जो है हमारे करते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे K2 फैमिली का नया हिस्सा है। तो आज वो हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी इंट्रोड्यूस करवाएं आप उनको जी, हमारे साथ मौजूद है जी एहसन बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। आए जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। एहसन कैसे हैं आप? हमारी वैसे तो हम मुलाकात अक्सर हो जाती है क्योंकि डिजिटल जो है वो बड़ा माशाल्लाह से बड़ा जल्दी और बड़ा तेजी से मेहनत हो रही है उस पे, हाँ। और अब हमें बड़ा फख्र है इस बात का कि बहुत अच्छा कंटेंट, बड़ा मज़ेदार किस्म का कंटेंट, और जो करंट चीज़ है जिसका ट्रेंड है यानी पॉडकास्ट को लेके स्पेशली। और अभी जो हमने वैसे बाय द वे बता दूं कि जो क्लिप देखा था और जिसके बाद हमारी अभी तबीयतें ख़राब हो गई, हमारा दिल कर रहा है कि बस शो जल्दी ख़त्म हो और हम फ़ौरन जाएं I9 की उसी जगह पे जाके, वो इन्होंने बनाया। अच्छा, हमारे साथ एहसन मौजूद है। एहसन, आप करते हैं पॉलिटिकल
मैं बेसिकली मेनली जो हमारे सियासत है, फिर हमारे जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर मैं पॉडकास्ट करता हूँ, और कोशिश होती है कि जितने भी संजीदा मौजूआत हैं या कुछ ऐसे मौजूआत हैं जिनके ऊपर बात नहीं होती हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर हम बात करें उस पॉडकास्ट में। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं पूछूंगी ये सबसे पहले तो ये हमारा जो इस्लामाबाद गैलरी है, इसे बेसिकली हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। तो अभी हमें पता चला ऑफ एयर कि आप भी इस्लामाबाद कुछ सालों पहले ही मूव हुए, क्या सीन था, क्यों आए इस्लामाबाद? मैं एक्चुअली कोई 4-5 साल पहले इस्लामाबाद मूव हुआ था अपनी एजुकेशन के लिए, यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, एंड देन जो इन्वायरमेंट था, जो एम्बियंस था, जैसे हर चौथे बंदे को इस्लामाबाद के जो खाली रोड हैं, जो ग्रीनरी है, वो बिल्कुल रोक लेती है और उसका दिल नहीं करता कि वो इस शहर को छोड़ के कहीं और जाए। तो बस मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। तालीम खत्म हुई तो फिर जॉब, और जॉब के बाद फिर सोशल सर्कल, तो अब बस यहीं के होके रह गए। ठीक है, और बस इस्लामाबाद ऐसे अच्छा, करता है। इस्लामाबाद का एक्चुअली ना, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद का ये सीन है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी रूट्स फलां सिटी से हैं, फलां जगह से हैं। इस्लामाबाद ना एक कैफियत है कि अगर आप यहाँ पे 1-2 साल रह जाएं तो आप इस्लामाबादी कहलाते हैं। ऐसे ये इस्लामाबाद के बारे में मशहूर है कि ये खाना बदोशों का शहर है। यहाँ जितने भी लोग हैं करके आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं से आए हैं, और बड़ी मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे कभी सिंधी मिल जाता है, कहीं मैं जाऊँ पठान मिल जाता है, कहीं बलोची मिल जाता है। It's a very good बहुत thing. ज्यादा, बहुत। देखिए, डाइवर्सिटी बेसिकली सोसाइटी या माशरे का हुस्न होता है कि दूसरा शख्स आपसे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ पहनावा। तो ये बड़ा, और यही मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ मुख्तलिफ लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ लोग रहते हैं। मैं ये चाहूंगा कि लोग इनके बारे में मजीद जाने। हमारे पास एक शो रील है इनकी। अच्छा, अमेजिंग। उस शो रील को जाके देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, ताकि हम उसी शो रील को ज़हन में रख के और बहुत सारे सवाल बना लें। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ एंकर्स की। शो रील देखते हैं जी। Welcome to another episode of Uncut by SN. Brilliant, very nice. ये तो बड़ी सीरियस और संजीदा किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद गैलरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि हम होने नहीं देंगे। बेसिकली होता क्या है कि वो तो हमारी नीश है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप जोन में भी नहीं होते, बट मजबूरन आपको करना पड़ रहा होता है, मौजूदात के ऊपर गुफ्तगू करनी होती है। तो आगे मेरे लिए भी एक ब्रेक है कि अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एहसन, कि इस्लामाबाद मूव होने के बाद ज़ाहिर है सुना तो होगा कि यार इस्लामाबाद जाएंगे तो ये यहाँ ज़रूर जाइएगा, ये खाना ज़रूर खाइएगा, ये स्पॉट ज़रूर देखिएगा। तो कौन से ऐसे आपके फेवरेट स्पॉट्स हैं? एक मुझे फूड का बताइए और एक व्यू का बताइए। अच्छा, अभी जो आपके प्रोग्राम में आपने से पहले एक शो रील दिखाई, तो वो भी हमने ही बनाई थी। तो मोस्टली खाने पीने का, घूमने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने काम को भी इसी के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं ताकि शौक भी पूरा हो जाए, और खाने को भी मिल जाए और काम भी हो जाए। तो इस्लामाबाद में जो हमारे यहाँ जो केपी का ट्रेडिशनल फूड है ना, मेरे ख्याल से वो बहुत मिसमराइजिंग है। रोश, शिनवारी, क्योंकि हम बचपन से ही बड़े मसालेदार खाने, बिरयानी और कढ़ाइयाँ खा खा के बड़े हुए हैं ना, तो अब जो अलहदा खाना मिलता है ना, वो यही होता है कि केपी वाला, या फिर आप अफगानी फूड कह लें, काबुली पुलाव है, टिक्के हैं, इनका एक और ही मजा है, एक और ही जॉनर है। और जो ये व्यू वाली बात है, कौन सी ऐसे स्पॉट्स हैं इस्लामाबाद के जहाँ जाके? अच्छा, मैंने रिसेंटली तो नहीं, खैर काफी अच्छा पहले एक स्पॉट मैंने डिस्कवर किया, वो है D12 में डेरादारी रेस्टोरेंट। एक तो वो बहुत ही अनटैप्ड है, लोग अब शायद पता चल गया हो, बट जब मैं जाता था तब लोगों को उसके बारे में इतना पता नहीं था। तो बड़ा ही खाली सा होता है, और रात में स्पेशली बड़ा मजे का व्यू होता है। मतलब मनाल बहुत टिपिकल हो गया, अब आपको जाते भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो वो मनाल के पैरेलल अगर आपको कोई व्यू चाहिए तो वो D12 वाला, और एक्सेसिबिलिटी भी बड़ी बहुत करीब है। स्पेशली अब तो ट्रेल 7 वहाँ बन गया उसके करीब, तो आप दो चीजें एंजॉय कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, इन्होंने एक और बात की जो काबली फूड की, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि काबली रेस्टोरेंट जो हम F7 का अलमारूफ काबली रेस्टोरेंट, अब तो वहाँ पे 2 काबली रेस्टोरेंट्स हो गए। वो बेसिकली पाकिस्तान, मतलब इस्लामाबाद में, अब वो इसके ऊपर नवान भाई ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि यार नवान भाई इस्लामाबाद में काबली फूड, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से इसका ट्रेंड चला। बेसिकली देखें, इस्लामाबाद एक ऐसी चीज़ है जो कि एब्जॉर्ब करती है मुख्तलिफ कल्चर्स को। तो हमने अब पाकिस्तान के तो मुख्तलिफ रीजन्स के लोगों को एब्जॉर्ब किया और अपने अंदर शामिल किया इस्लामाबाद में, बट हमने अपने अफगानी भाइयों को भी पीछे नहीं छोड़ा। हमने उनको भी कहा कि यार यू आर मोस्ट वेलकम,
आप यहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। 30 इयर्स से वो काबिल रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, माशाल्लाह। अगर आपको वहाँ पे जगह मिल जाए तो आप लकी हैं। अच्छा, एक और चीज, जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा हमारी, क्योंकि वो जो आपने पहले एक फूड सीरीज दिखाई तो एपिसोड 1 था, जो हमारा दूसरा एपिसोड है वो है काबुली पुलाव के ऊपर। दैट इज बेसिकली अ वॉर, बिरयानी ज्यादा बेहतर है या काबुली पुलाव? इफ आई आस्क यू, मेरे ख्याल से काबुली पुलाव फॉर नाउ, अब क्योंकि हमने बहुत ज्यादा खा लिया है। क्योंकि अब जहाँ हम एक्सप्लोर करने गए जिस प्लेस को, तो वहाँ के जो शेफ हैं वो भी काबुल से आए हुए हैं ट्रैवल करके, तो वो बेसिकली अपने सारे जो पुराने मसाले जात हैं वो सब वहाँ से लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं बकौल उनके ये बड़ा ही ताकतवर है इसमें, क्योंकि डाइजेशन का मसला भी नहीं होता, यखनी होती है, तो ये इसमें मल्टीपर्पज है कि बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। बजाय बिरयानी आप खा लें और फिर आप बिरयानी को आई विल स्टिल गो फॉर नहीं मेरे ख्याल से आउटडेटेड हो गया। आपके पास बिरयानी है तो इस्लामाबाद के पास सेवर है। अच्छा, सेवर से याद आया, हमारे पास एक स्टोरी भी है। अच्छा, और वो स्टोरी क्या है? छोटी सी स्टोरी है, और कहते हैं ना स्टोरी डाली है यार उसने, उस बंदे ने कहानी डाली है, कोई कहानी डाली है। तो हम भी एक कहानी डालने वाले हैं, चेक करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ये क्या है? ये भी हमारा रामीन कयानी हमारे यहाँ औरत से जुड़े तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी बुनियादी वजह उनका लिबास और अंदाज है। वैसे तो लिबास और ज़िंदगी बसर करने के अंदाज का इंतखाब करना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन जिस माशरे में हम रह रहे हैं यहाँ इस बुनियादी हक की जगह माशरती रिवायात ने ले ली है। यूँ मुख्तलिफ लिबास पहनना और ज़िंदगी को आम रवैयों से हट कर गुजारना खासा मुश्किल है, लेकिन रामीन कयानी ने इसी मुश्किल सफ़र का इंतखाब किया है। आए रामीन कयानी से जानते हैं कि आम रवैयों से हटकर मुख्तलिफ लिबास पहनना और मुख्तलिफ सोचना कितना मुश्किल है। वाओ जी, अमेजिंग, वेरी नाइस यार। ये भी आप ही का बनाया हुआ वीडियो है। खैबर डिजिटल की एक सीरीज है स्टोरीज फ्रॉम द स्ट्रीट, जिसके ऊपर हम जो ऑड कैरेक्टर्स हैं या जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत ही टैबू समझा जाता है, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनके कैरेक्टर के इर्द गिर्द आप इसे कह लें कि कैरेक्टर सेंट्रिक स्टोरीज बनाते हैं। ये एक नया जॉनरा है जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये बड़ा मजेदार काम हो रहा है। देखिए जी, इस्लामाबाद में लोगों के पास बड़ा टैलेंट है, और इस्लामाबाद में हम लोग बड़े लकी हैं कि बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में आके रहना चाहते हैं। जैसे हम लोग सारे कहीं ना कहीं बाहर से ही आए और उसके बाद यहाँ पे आके बस गए। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस तरह की जो चीज़ें शूट करते हैं तो आपको क्या लगता है? बिकॉज एक बड़ी अजीब और गरीब चीज़ मैं ये सुना करता हूँ कि जी जो कैनवस है ना फिल्म का, वो सिर्फ कराची है। ठीक है, मैं मानता हूँ कराची का कैनवस वाकई फिल्म का है। अगर आप अंडरवर्ल्ड की कोई फिल्म बनाए या रश वाले एरियाज की और स्ट्रीट्स और वो वाली वाइब, लेकिन फिल्में बड़ी चेंज है। अगर आप कोई रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं, कोई लाइट फिल्म बना रहे हैं, तो आई थिंक इस्लामाबाद का कैनवस ब्यूटीफुल है। क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा है सर। एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा हमारे यहाँ जो नेचुरल एम्बियंस है ना, आपके पास माउंटेन्स हैं, आपके पास एक बड़ा खूबसूरत जंगल है, फिर आपके पास इस्लामाबाद से अगर हट के आप पिंडी में चले जाएं तो बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, बड़े पुराने घर मिलेंगे आपको, पुरानी मार्केट्स मिलेंगी, राजा बाजार है, उसके मुंसलिक जितने बाजार हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो इतना फर्क नहीं है। हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, बट आई गेस टाइम के साथ वो लाइन खत्म हो गई। अच्छा, ये इसी बात से मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी मूव किया कुछ साल पहले, तो एक मेरे ख्याल से एक वो सोचा जाता है इस्लामाबाद के बारे में, जब भी जिक्र करें इस्लामाबाद मूव हो रहे हो, महंगी सिटी है, आपको अफोर्ड करना मुश्किल होगा, तो कैसा पाया? आपका फेवरेट मार्केट पूछूं कौन सी है शॉपिंग के लिए? अच्छा, इस्लामाबाद के बारे में ये जो तासुर है, ये मेरे ख्याल से तो दुरुस्त है कि वाकई एक महंगा शहर है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो स्पॉट्स कहाँ हैं जहाँ से आप इकोनॉमिकल चीजें ले सकते हैं। तो आई गेस आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से नॉर्मली शॉपिंग करता हूँ, तो F10 में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ अच्छे क्वालिटी के कपड़े भी मिल जाते हैं और उनकी प्राइस क्या आप फयाज गारमेंट्स का तो नहीं कह रहे? मैं नाम भूल गया उसका। और वो जो एक लाइन में सारे एग्जैक्टली। लेकिन एक खवातीन का तो ये है ना प्रॉब्लम कि इनको अगर आप मैं कहता हूँ कि किसी बड़े ब्रांड के ऊपर भी ले जाए ना, दुनिया का जो पेरिस का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, उधर से भी ये कम करा के आ जाएंगे। नो, एग्जैक्टली। देखिए जो ब्रांड्स होते हैं, ये आपके अंदर एक टैलेंट है, अब सब खवातीन के अंदर टैलेंट है। अच्छा, दूसरा पता है क्या है? टैलेंट से हट के ना इनको बस शौक है डिस्काउंट लेने का।
मतलब अच्छा, बंदे ने प्राइस बढ़ाया हो और वो इनको कि अच्छा इस पे मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, दे आर हैप्पी। अच्छा वैसे ये मेरे लिए नहीं जाता, ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस बात पे। आप तो मुझसे इस बात पे लड़ाइयाँ करते हैं कि तुम कम ही नहीं कराते। अच्छा, और मैं आपको आज एक बड़ी अंदर की बात बता दूं, जब खवातीन चल के अंदर आ रही होती है तो एक्चुअली जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके माइंड में होता है कि अब हमने करना क्या है, जो चीज 100 की वो देना चाह रहे होते हैं ना, वो आपको 150 की कहेंगे ताकि हम कहें 100 फिर आ जाए, वो खुद 100 कह दें आप, तो इसलिए ज्यादा डिस्काउंट ना कराएं। अच्छा ये बहुत मजे की बात है, एक ऐसे से मैंने पूछनी है, ऐसा नहीं है जो बर्गर वाला एक इस्लामाबाद वालों के लिए टर्म यूज होती है कि बर्गर्स हैं मम्मी डैडी के, कितने बर्गर्स से मुलाकात हुई जो असल वाले बर्गर्स हैं? अच्छा मेरी तो अनफॉर्चुनेटली किसी से बर्गर वो से निकलते मुलाकात निकलते नहीं, वो है लेकिन वो निकलते नहीं है, वो निकलते नहीं, वो या हमारा सोशल सर्कल नहीं है, या हमारा सोशल सर्कल नहीं, या इंटरेक्शन उस तरह नहीं है। बिल्कुल, वो जो एक तबका है, वो कहते हैं कि ड्राइवर प्लीज गेट मी जो भी कोल्ड ड्रिंक और वोट है वो बाहर खुद नहीं जाते, उनके ड्राइवर्स होते हैं काम करने के लिए। और वे टू सेंसिटिव, लेकिन वी ओन देम। ऐसे वो बाहर भी निकलते हैं ना, मौसम भी खराब है ना, तो इस तरह से शायद मुलाकात नहीं होती क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम अक्सर खराब है। 5 सालों में मौसम नहीं ठीक हुआ। इस्लामाबाद का मौसम तो ठीक नहीं होता, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो यू आर लविंग इट, एग्जैक्टली यही बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और एक चीज देखें जी, इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग आ गए, अच्छी बात है, हम सबको वेलकम कहते हैं और सबको कहते हैं कि इस्लामाबाद को ओन करें। अब ओन किस तरह से करना है, इस्लामाबाद की ट्रेडिशन ये है कि हमने इस्लामाबाद को बचपन से देखा है कि हमने इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स को साफ सुथरा रखा है। रोड्स हो क्या रहा है अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे आप जो जितना भी गार्बेज है ना वो स्ट्रीट्स में जब फेंकेंगे ना, तो उससे होगा क्या कि जब बारिश यहाँ पे हुआ करती थी आज से 3-4 साल पहले तक, तो यहाँ पे पानी का नामो निशान भी नहीं था। अब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको पानी खड़ा हुआ नजर आता है। उसकी रीजन बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं वैसे तो, लेकिन उसमें सबसे मेन रीजन है वो ये है कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है उसको आप प्लीज पोल्यूट ना करें। आई नो हमारी आदतें बिगड़ी होती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जरा थोड़ा सा इस्लामाबाद ये जो कल्चर और एथिक्स हैं, ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की ब्यूटी है। हाँ। और ये जो एक पीस जिसको लोग कहते हैं कि यार बहुत खामोश है, हम नहीं सरवाइव कर सकते, यही तो खूबसूरती है इसकी। कीप द सिटी क्लीन एंड योर डैड्स कार डर्टी। तो वो बेशक अपनी गाड़ी में आप सारा गंद फेंक दो, लेकिन एग्जैक्टली। सो ये जो पीस है, अगर मैं उनसे पूछूं फेवरेट रोड कौन सी है ऐसे की जहाँ पे कभी जाते हैं? मेरे ख्याल से तो क्योंकि मेरा ताल्लुक सहाफत से है, तो हमें तो शाहराए दस्तूर जो है वो ज्यादा खूबसूरत है। शाहराए दस्तूर क्यों कहते हैं इसको शाहराए दस्तूर? पूछूंगा कि ये स्पेशल जब जाते हैं ना कहीं मिलने, तो वो कौन सी रोड? अच्छा, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं जिस सवाल का जवाब ना हो तो आप बस अगले बंदे को कहते हैं गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा ये देखें, ये जो आपकी वो लाइव है, इसे लव लाइफ है, हाँ। ये वैसे बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बताइए, जाते हैं कभी ऐसे कोई फेवरेट रोड है जहाँ पे घूमने फिरने का दिल करता है? देखिए रोमांस तो इंसान अपने साथ, इस्लामाबाद में आके आप हमारा पता है कि हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने रोमांस को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में डाल दिया कि रोमांस बस यही है। ये बड़ी डीप बात कर दी आपने। हमारे एक दोस्त उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं मेरे लिए रोमांस पता है क्या? मैंने कहा क्या? कहते हैं मैं किसी सहरा में अकेला खड़ा हूँ और दूर दूर तक कुछ नजर ना। तो मैं वही पूछ रही हूँ ना, किस रोड पे आप अकेले खड़े होते हैं? अकेले खड़े होते हैं अकेले खड़े वैसे तो हम चले जाते हैं मार्गिला पे, और कभी कभार अकेले हाइकिंग पे चले जाते हैं। अगला अंदाजा हम खुद ही लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, सही समझ गए। अब तो हम फैमिली है ना, हम तो इकट्ठे होते हैं, तो आपको तो पता है क्या छुपाएं आप। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, इस्लामाबाद, अच्छा जिया आपने मेरे से भी पूछ लिया, काफी लोगों से भी पूछ लिया, मैं आपसे पूछूंगा बिकॉज जिया से ज्यादा फूडी शायद मैंने अपनी लाइफ में कोई देखा हो। इसको स्वीट्स का भी शौक है, इसको स्वीट्स में क्या वो क्या कहते हैं टिपिकल, वो जो आप बर्गर लोग क्या कहते हैं उसको? वॉफल्स। बड़े वाफर में हमें तो मिठाइयों का पता है, हमें तो मिठाइयों का पता भाई, बालूशाही। और हमारे तो कलर भी 3-4 ही होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, पिंक। ये इनके तो पिंक में भी 20 कलर हैं। यस, बेबी पिंक, पता नहीं क्या वजंटा, मतलब कोई सारे का नाम बता, लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर दिया बहुत। इजी है। ये कहते हैं कि ना ये मर्दों के बारे में ये चीज जो है बोली जाती है कि मर्दों को सिर्फ 7 रंगों का पता है अनटिल वो एक औरत के साथ शॉपिंग पे जाएं। मान भी पता चला आपको और इसका? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इन्होंने जो बात की इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। मर्दों को 7 रंगों का पता होता है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उनकी जिंदगी के रंग सारे उड़ जाते हैं, फिर उनको किसी रंग का नहीं। ये हमारे कैमरामैन पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। आज मुझे एहसास हुआ आप कितने दुखी हैं। ये मुझे ये शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि आज आपको आपके साथ मैं भी शरीक हूँ, वरना वो ज्यादा एक्सपोज हो जाए। बताएं ना आपके फेवरेट स्पॉट्स, पहले तो आप ये बताएं कि आपके खाने के फेवरेट स्पॉट्स कौन-कौन से हैं? 1-2। अच्छा, क्विक फूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्विक फूड की बात कर रहे हैं अगर मुझसे आप पूछ रहे तो एफ्टन में हॉट एंड चिली है। हॉट एंड चिली का रोल पराठा
क्या बात है। एक तो उनके पास बेहद फ्लेवर्स हैं और बड़ी अमेजिंग। आपने उनकी बिरयानी खाई? मैंने उनकी बिरयानी, और चटनी भी उनकी अच्छी है। अच्छा, ये मुझे भूख लगी, मैंने डाइट स्टार्ट और मल्टीपल उनकी सॉसेजेस हैं। अच्छा, ये क्विक फूड में एक तो मुझे रोल पराठा उनका बहुत अच्छा लगता है। जरा एक्सपेंसिव भी है, देखें इस्लामाबाद को हम रिप्रेजेंट करें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना जरा ऊपर। इस्लामाबाद में अगर आपने थोड़ा सस्ता खाना खाना है तो मैं आपको वो भी जगह बता दूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं महंगा खाना चाह रहा हूँ, खिलाना चाहे महंगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, अगर महंगा खिलाना चाहेंगे कि मुझे, तो बहुत सारी जगह है। फिर तो मैं वो नाम नहीं, फिर वो मैं उस इमारत का नाम ले कोई मसला। तो फिर मुझे मैरियट जाने का शौक है, मैं तो कहूँगी मैरियट ले जाएं, क्योंकि मुझे नुमान भाई घड़ी फिर बेचते हैं भाई। नहीं बड़े भाई यही करना पड़ेगा अब तो, यही या तो किडनी है या फिर ये अच्छा, और अगर आप मुझसे किडनी बिक गई थी क्योंकि इनके पास आईफोन है। अगर आप मुझसे मीठे का पूछ रहे हैं तो फिर मीठे में यमी सॉफ्ट सोल गए आप? सॉफ्ट सोयल भी गया हूं, वो सही जगह गया हूं। मैं नहीं गया। आइसक्रीम विद ब्राउनी बहुत मजे किए, वेरी नाइस, नो डाउट, वे टू गुड। अच्छा, इस्लामाबाद में जो 2 मिनट रह गए हैं, जाते जाते कुछ इस्लामाबाद के हवाले से कोई बात करना हम तो खानों में बिल्कुल बोलते रहेंगे भाई, क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं इस्लामाबाद में ये कहूँगा, एक तो क्योंकि ये जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इनका हब है बिल्कुल, बट इससे हटके इस्लामाबाद में और बहुत कुछ हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ हमारा क्योंकि मेजर काम है विजुअल स्टोरी टेलिंग के ऊपर, तो आजकल विजुअल स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम इस्लामाबाद में हो रहा है। यहाँ आप ड्रामाज भी बन रहे हैं, एक चैनल है, मैं नाम नहीं लेता, वो इंडस्ट्री को मूव करके लेके आगे है। अदर देन दिस यहाँ डेवलपमेंट सेक्टर बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं भी आप अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट देखते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं या कनेक्शन है वो सारा इस्लामाबाद से है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को आई गेस बनाने में, मूव ऑन करने में, डेवलप करने में इस्लामाबाद का जितना रोल है, आई डाउट किसी और शहर का उस तरह होगा। बिकॉज ये अगर कराची इस्लामाबाद का, सॉरी कराची अगर पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का दिमाग है, ब्रेन है, जहाँ से पूरा पाकिस्तान सारे डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच एहसन। शो का जो है टाइम हमारा बिल्कुल इख्तिताम पे है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस्लामाबाद का इमेज है, आज हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद थे, कैसर भाई थे, उमर थे, एहसन थे, और तीनों ने अपनी अपनी बताई स्टोरी इस्लामाबाद के हवाले से कि इस्लामाबाद का वो जो एक इमेज बना है ना, यहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स होता है, न्यूज़ होती है, फैसले होते हैं, वो शाहराए दस्तूर है, सिर्फ ऐसा नहीं है, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। और इस्लामाबाद is about colors, is about food, good food और good views। अच्छा ठीक है। ये जो ये एंकर्स वाला फॉलो करो, जल्दी करो, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है, आप बोले क्या बोलेंगे? भाई बहुत मजा आया। जब मैं कह रहा हूँ कि जाते जाते कोई अच्छी बात कर दे तो दैट मींस कि उन्होंने अच्छी बात कर दी, तो हमें खुदाफिज कहना है। I want to say it। चलिए, आपकी जो बातें हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की। नेक्स्ट शो में मैं आपको कम बोलने दूंगी, कम से कम। हाँ नहीं, मैं वाकई चाहूंगा कि आप ज्यादा बोलें। तो उसमें यह है कि मुझे उसके लिए मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये कि यार बहुत मजा आया इस्लामाबाद को। अभी आज हम शायद प्रॉब्ली एक आपको एक व्यू दिया इस्लामाबाद का, एक रफ सा व्यू दिया शो का, लेकिन डिटेल में हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे, आपको सैर भी कराया करेंगे, आपको इस्लामाबाद की कुछ जबरदस्त प्रोमिनेंट लोगों से भी मिलवाया करेंगे, इस्लामाबाद को हाईलाइट करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे और आप वेलकम, आपको कहेंगे, आप चाहे किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, आप यू मोर देन वेलकम। जाते जाते आपको एक जबरदस्त इस्लामाबादी बॉय, मेरे फेवरेट, मेरे आइडियल थे, मैं उनको देख के ही शायद मैंने गिटार उठाया, जुनैद जमशेद साहब, उनके गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इतने अरसे बाद हमने दोबारा शो स्टार्ट किया है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। इंशाल्लाह। एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे।